हाय दोस्तों, मैं सल्लभ जैन आपका स्वागत करता हूं ओरा न्यूज़ के एक फ्रेश एपिसोड में। पिनाका आकाश होवित्जर आर्मेनिया को हथियारों से क्यों पाट रहा है भारत? इसका पाकिस्तान, तुर्की, अजरबैजान से क्या है कनेक्शन? भारत आर्मेनिया को लगातार हथियारों की बिक्री बढ़ा रहा है। यह कदम तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान के गठबंधन का मुकाबला करने के लिए है। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच पुरानी दुश्मनी है। भारत और आर्मेनिया के रक्षा संबंध 2020 से बढ़ रहे हैं क्योंकि आर्मेनिया रूस से दूर हो रहा है। भारत लगातार आर्मेनिया को हथियारों की बिक्री बढ़ा रहा है। इसमें तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान के बीच बढ़ते राजनीतिक गठबंधन का मुकाबला करने का प्रयास करने के रूप में देखा जा रहा है। यह त्रिपक्षीय साझेदारी ने भारत के क्षेत्रीय हितों को चुनौती दी है। हाल के भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान तुर्की और अजरबैजान ने खुलकर इस्लामाबाद का साथ दिया, भारत की निंदा की थी। ऐसे में आर्मेनिया को बढ़ती भारतीय हथियारों की बिक्री को एक शक्ति संतुलन के तौर पर देखा जा रहा है। इसमें अजरबैजान और तुर्की को टेंशन बढ़नी तय है। अजरबैजान की आर्मेनिया से पुरानी दुश्मनी है और दोनों एक दूसरे के खिलाफ कई युद्ध लड़ चुके हैं। भारत आर्मेनिया रक्षा संबंध। भारत और आर्मेनिया के बीच में रक्षा संबंध 2020 से लगातार बढ़ रहे हैं। इसका प्रमुख कारण है आर्मेनिया के अपने पारंपरिक हथियार आपूर्तिकर्ता रूस से बढ़ती दूरी। 2020 के नारगोना कारावास युद्ध के दौरान आर्मेनिया ने रूस के तटस्थ रहने और मदद न करने का आरोप लगाया था। वह भी तब जब दोनों देश कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन CSTO के सदस्य हैं। यह सैन्य गठबंधन कुछ हद तक नाटो की तरह है। इसमें हमले के हालात में सदस्य देश एक दूसरे की मदद करते हैं, लेकिन रूस ने इससे पल्ला झाड़ लिया। इसके बाद ही आर्मेनिया भारत और अमेरिका जैसे देशों के संपर्क में आया और अपनी ताकत को बढ़ा रहा है। तुर्की अजरबैजान की आएगी सामत। तुर्की और अजरबैजान के साथ भारत के संबंध कुछ अच्छे नहीं हैं, इसलिए आर्मेनिया को किसी भी तरह के हथियार की बिक्री से उसके साथ हमारे संबंधों पर असर पड़ने की संभावना नहीं, खासकर तब जब दोनों देशों ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में भारत के खिलाफ पाकिस्तान को खुलकर समर्थन दिया और उन्हें बढ़ावा दिया। भारत ने आर्मेनिया को कौन सा हथियार दिया? मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत 2020 की संधि के तहत आर्मेनिया को आकाश 1A सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली की दूसरी खेप देने की योजना बना रहा है। साथ ही होवित्जर गन और पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सहित हथियारों की एक विस्तृत श्रृंखला भी देने की योजना बना रहा है। मिसाइलों की पहली खेप पिछले साल नवंबर में भेजी गई थी। तुर्की को भारत का करारा जवाब। रूस कई सालों से आर्मेनिया का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता था, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में येरेवन और मास्को समर्थन नहीं करने से संबंधों में नकारात्मक असर पड़ा है। तब से भारत आर्मेनिया के लिए हथियारों का एक बड़ा आपूर्तिकर्ता बनकर उभरा है। भारत की मिसाइल बिक्री तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान द्वारा पाकिस्तान के समर्थन जताने और आर्मेनिया को हथियार देने वाले देशों की आलोचना करने का सीधा जवाब है। रूस ने नहीं किया भारत का विरोध। हालांकि रूस द्वारा आर्मेनिया के साथ भारत के बढ़ते रक्षा संबंधों की आपत्ति जताने की संभावना नहीं है। भारत और रूस पारंपरिक रूप से सहयोगी हैं और दिल्ली ने पाकिस्तान के साथ अपनी सीमाओं पर रूस निर्मित S-400 मिसाइल तैनात किए हैं। इससे पाकिस्तानी हवाई हमलों को उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में भारतीय शहरों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन से किया लैस। भारत ने पाकिस्तान पर संघर्ष के दौरान तुर्की ड्रोन तैनात करने का आरोप लगाया है, जिससे जनता में आक्रोश फैल गया है। भारतीय उपभोक्ताओं और व्यवसायियों पहले तो तुर्की और अजरबैजान के उत्पादों का बहिष्कार करने का अभियान शुरू कर दिया और दोनों देशों की यात्रा योजनाओं को रद्द कर दिया, जो हाल ही के वर्षों में छुट्टियों और शादी समारोह के लिए लोकप्रिय गंतव्य के रूप में उभरे हैं। इस महीने की शुरुआत में भारत ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए तुर्की की कंपनी सेलेबी को अपने हवाई अड्डों का परिचालन करने से रोक दिया था।